नीलोफर ने बिल्किस के इनकार पर इससे नकली गुस्सा करते हुए कहा, वाह जी वाह, एक तो तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई का बंदोबस्त किया है मैंने, और अब मैं ही बेफैज हो गई हूँ। नीलोफर ने हंसते हुए बिल्किस की बात का जवाब दिया। दोनों सहेलियां इस बात पर खुलकर हंस पड़ी। अच्छा बताओ, तुम कब वापस आ रही हो बिल्किस? नीलोफर ने थोड़ी देर बाद अपनी हंसी रोकते हुए बिल्किस से पूछा। ये तो फ्लाइट मिलने पर मुनहसिर है कि कब वापस होती है। ये तो फ्लाइट मिलने पर मुनहसिर है कि कब वापसी होती है। वैसे अम्मी तो कह रही थी कि मैं कल ही घर वापस आ जाऊं, बिल्किस ने जवाब दिया। एक काम करना, जब भी तुम्हारी सीट बुक हो तुम जाहिद को इसके बारे में ना बताना। तुम सिर्फ मुझे कॉल करना, फिर मैं और जमशेद तुमको एयरपोर्ट से पिक करके जाहिद को सरप्राइज देंगे। नीलोफर ने बिल्किस को समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, बिल्किस ने जवाब दिया। फिर थोड़ी देर अपने वाले कल के बारे में गपशप लगाकर बिल्किस ने फोन बंद कर दिया और इसके बाद अपने भाई जाहिद को फोन मिला दिया। इस वक्त जाहिद अपने किसी सरकारी काम से लाहौर आया हुआ था, इसलिए अपनी कार ड्राइव करते वक्त जो ही जाहिद ने अपनी बहन का नंबर अपने मोबाइल पर देखा तो इसने अपने कान में लगे हुए फोन के ब्लूटूथ को फौरन ऑन कर दिया। एक दूसरे की खैरियत पूछने के बाद बिल्किस ने जाहिद को अम्मी के फैसले से मुतल्ला किया तो खुशी के मारे जाहिद अपनी सीट से उछल पड़ा। वैसे तो जाहिद को पहले से यकीन था कि इसकी अम्मी बिलाखिर अपने बेटे की जिद के आगे हार मान जाएंगी, मगर जाहिद को ये यकीन हरगिज नहीं था कि वो 2 दिनों में ही इसकी लालची अम्मी अपने सारे हथियार फेंककर अपनी शिकस्त कबूल कर लेंगी। बहरहाल अपनी अम्मी के फैसले को अपनी बहन के मुंह से सुनकर छोटू तैयार हो गया और इसने एक हाथ से करके स्टीयरिंग को पकड़ा और अपना दूसरा हाथ छोटू पर रखते हुए बिल्किस से कहा, तो अब जल्दी ही वापस आ जाओ ना जान, अब तुम्हारे इस आशिक से तुम्हारी दूरी मजीद बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, जल्द ही वापस आऊंगी, मगर इसके लिए मेरी 2 शर्तें होंगी जनाब। बिल्किस ने अपने आशिक भाई की बात का जवाब दिया। शर्तें? कैसी शर्तें मेरी जान? जाहिद ने भी इसी अंदाज में अपनी बहन से पूछा। पहली शर्त ये कि मेरे घर वापसी के बावजूद आप मुझे शादी वाले दिन तक हाथ नहीं लगाएंगे, और दूसरी शर्त ये कि मुझे अपनी बीवी बनाने के बाद आप नीलोफर का दरवाजा दोबारा कभी भी पेंट नहीं करेंगे। बिल्किस ने अपने भाई को अपनी दोनों शर्तें बता दी। हाय कुर्बान जाऊं मैं अपनी शहजादी की, तुम अभी बहन से बीवी बनी भी नहीं तो बीवियों वाले हुक्म पहले ही चलाने शुरू कर दिए हैं मेरी जान। अपनी बहन की दूसरी शर्त सुनकर जाहिद की हंसी निकल गई और वो बोला, मैं मजाक नहीं कर रही भाई, अगर आपको मेरी ये शर्तें मंजूर हैं तो बताएं, वरना मैं घर वापस नहीं आ रही। अपने भाई की तंजिया हंसी सुनकर बिल्किस को गुस्सा चढ़ गया। अच्छा, जैसे मेरे दिल की रानी कहेगी मैं वैसे ही करूंगा। वैसे भी जिस भाई को तुम जैसे मिल जाए तो वो किसी और का दरवाजा पेंट कैसे करेगा जानू? जाहिद ने अपनी बहन को मक्खन लगाते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं 1-2 दिन में वापस जेहलम आने का प्रोग्राम बनाती हूँ, बिल्किस ने अपने भाई जाहिद को कहा और फोन बंद कर दिया। जाहिद अपनी बहन बिल्किस से बात करके बहुत खुश था। वो इस वक्त लाहौर की लिबर्टी मार्केट के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान कार ड्राइव करते हुए जाहिद की नजर लेडीज गारमेंट्स वाली एक दुकान पर पड़ी। जाहिद ने सोचा कि क्यों ना अपनी बहन के लिए अपनी पसंद का कुछ खरीद के ले जाए, जिसको शादी के दिन पहनकर इसकी बहन बिल्किस इसके साथ अपनी बारात वाली रात मनाएगी। यही सोचकर जाहिद ने अपनी कार पार्क की और फिर इस दुकान में चला आया। सेल्समैन ने जाहिद को मुख्तलिफ स्टाइल और कलर्स में काफी सारे इम्पोर्टेड नीचे के बास दिखाए, जिनको देखने के बाद बिलाखिर जाहिद को रेड कलर में मेटल हुक्स वाला स्पेशल ब्राइडल पीस पसंद आया। जाहिद ने खरीदा और पेमेंट करके वापस जेहलम की तरफ चल पड़ा। इधर दूसरी तरफ बिल्किस से फोन पर बात खत्म करने के बाद रजिया बीबी दोबारा सोच में पड़ गईं। अपने लालचीपन के हाथों मजबूर होकर रजिया बीबी ने अपने बेटे जाहिद की बात मान तो ली थी, मगर अंदर से इसका दिल इसे अपने इस फैसले पर अभी भी मलामत कर रहा था।
इसलिए रजिया बीबी ने पक्का इरादा कर लिया कि जाहिद की बात मानने के बावजूद वो अपने बच्चों के किसी मामले में अमली तौर पर हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि वो अपनी खुली आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखकर भी एक बेजान बुत की मानिंद घर के कोने में पड़ी रहेगी। जाहिद इस शाम घर वापस आया तो इसने अपनी अम्मी को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए पाया। अम्मी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात मानकर हमारे घर को टूटने से बचा लिया। जाहिद ने अपनी अम्मी से कहा। रजिया बीबी ने अपने बेटे की बात का कोई जवाब न दिया और खामोशी से बिस्तर की चादर लिए पड़ी रही। जाहिद ने अपनी अम्मी के पास शाम का खाना रखा और सुबह वाले खाली बर्तन उठाकर किचन में रख दिए। किचन से निकलकर जाहिद बिल्किस के कमरे में गया और बिल्किस के ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर से अपनी बहन की पड़ी हुई एक रिंग निकालकर अपनी पॉकेट में रख ली। जाहिद अभी बिल्किस के कमरे से निकला ही था कि इसे जमशेद का फोन आया। किधर हो यार? जमशेद की आवाज जाहिद के कान में पड़ी। मैं घर में आया था और अभी वापस पुलिस स्टेशन जाने का सोच रहा हूँ। तुम बताओ, खैरियत से फोन किया है? जाहिद ने जमशेद की बात सुनकर इससे पूछा। इस बार जमशेद ने जाहिद को नीलोफर की तलाक वाली सारी बात बताई और साथ ही साथ जाहिद को नीलोफर के साथ इस घर के ऊपर वाले हिस्से में शिफ्ट होने का बताया। आज का दिन जाहिद के लिए बहुत सी खुशियां एक साथ लाया था, इसलिए जमशेद से ये खबर सुनकर जाहिद पहले से भी ज्यादा खुश हो गया। थोड़ी देर में जमशेद और नीलोफर अपने सामान लेकर जाहिद के घर पहुंच गए तो जाहिद ने घर का ऊपर वाला हिस्सा खोलकर इन दोनों बहन भाई के हवाले कर दिया। जाहिद इन दोनों को अपने घर छोड़कर खुद बाजार चला आया और इसने जेहलम में बाजार में एक ज्वेलरी शॉप पर अपनी बहन बिल्किस की पुरानी अंगूठी देखकर बिल्किस के लिए एक नए सोने की रिंग, साथ में बिल्किस जाहिद के नाम वाला सोने का एक लॉकेट और सोना भी पसंद करके खरीद लिया। अगले दिन बिल्किस ने अपनी सहेली और कराची वाली दोनों बहनों को जमशेद के साथ अपनी और नीलोफर के साथ जाहिद भाई की शादी का बताकर अपनी दोनों बहनों को शादी में शमूलियत की दावत दी, मगर दोनों बहनों ने अपने बच्चों के स्कूल में पढ़ाई की वजह से शादी में शिरकत से माजरत कर ली। अपनी बहनों को अपनी और जाहिद भाई की शादी की दावत देना बिल्किस का फर्ज बनता था, मगर बिल्किस दिल से अपनी दोनों बहनों की शादी में शिरकत नहीं कर पाई, क्योंकि अपनी छोटी बहनों की मौजूदगी में बिल्किस का अपने भाई जाहिद से शादी वाले दिन मिलाप नामुमकिन हो जाता। इसलिए बिल्किस ने अपनी बहनों के इनकार पर दिल ही दिल में खुश हुई। फिर बिल्किस ने कोशिश करके अगले दिन दोपहर की फ्लाइट पर सीट बुक करवा ली और अपनी पिंडी आमद की नीलोफर को इतला कर दी। नीलोफर और जमशेद ने बिल्किस को एयरपोर्ट से पिक किया और फिर सब इकट्ठे पिंडी में अपनी अपनी शादी की शॉपिंग करने चले गए। बिल्किस और नीलोफर ने अपनी अपनी पसंद के सुर्ख रंग के लहंगे खरीदे और शाम को सब एक साथ जेहलम वापस चले आए। बिल्किस के घर वापस आने का रजिया बीबी या जाहिद को इल्म नहीं था। इसलिए अपनी बेटी को यूं अचानक अपने सामने देखकर रजिया बीबी को हैरानगी हुई। रजिया बीबी अपनी बेटी से रुखे अंदाज में मिलकर चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। बिल्किस को अपनी अम्मी के इस रवैये पर हैरत हुई, मगर वो फौरन ये बात समझ गई कि इसकी अम्मी ने जाहिद और बिल्किस के फैसले को अभी दिल से कबूल नहीं किया। इतनी देर में नीलोफर ने जाहिद को फोन पर जेहलम वापसी की खबर दे दी थी। जाहिद अपनी बहन के वापस आने की खबर पाकर उड़ता हुआ घर आया तो बिल्किस को जमशेद और नीलोफर के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप में मसरूफ थी। जो ही जाहिद ड्राइंग रूम में एंटर हुआ तो दोनों बहन भाई के दिल एक दूसरे को देखकर बहुत तेजी से धड़कने लगे। ये दोनों बहन भाई के आपस में प्यार के इजहार के बाद आशिक और मौशूक के रूप में पहली मुलाकात थी। अपने भाई को यूं अपने सामने देखकर बिल्किस बहुत खुश हुई, जबकि बिल्किस को देखकर जाहिद का दिल चाहा कि वो जाकर अपनी बहन को साथ लगा ले, मगर अपनी बहन से किए हुए वादे का पास रखते हुए जाहिद के बिल्किस की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। थोड़ी देर तक दोनों बहन भाई यूं ही आंखों में एक दूसरे को देखते रहे। शायद इस मौके के लिए किसी शायर ने इंडियन मूवी का एक गीत लिखा था कि तेरे नैना बड़े जालिम मार ही डालेंगे,
जब नीलोफर ने देखा कि दोनों बहन भाई की नजरें एक दूसरे से हट नहीं रही तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और नीलोफर बोल पड़ी, यार अब तुम लोग लैला मजनू वाला ये ड्रामा खत्म करो ताकि खाना खाया जाए। नीलोफर की इस बात पर सबने एक साथ कहका लगाया और बिल्किस नीलोफर के साथ किचन में चले गए। खाने के दौरान भी दोनों बहन भाई एक दूसरे से नजरें मिलाते और कभी नजरें चुराते रहे। खाने से फारिग होकर जाहिद नीलोफर को कमरे की एक तरफ ले गया और कोने में जाकर नीलोफर से इसके कान में कुछ खुसर पुसर करने लगा। बिल्किस सोफे पर बैठी अपने भाई जाहिद को नीलोफर से राजो न्याज करता देखकर दिल ही दिल में सोच रही थी कि न जाने जाहिद भाई इसकी सहेली से क्या खुफिया बातचीत कर रहे हैं। इधर जाहिद की बात सुनकर नीलोफर के मुंह पर एक मुस्कुराहट फैल गई और वह जाहिद के पास से बात करके बिल्किस के करीब आई और जुमानी अंदाज में बिल्किस की तरफ देखकर बोली, बन्नो आज खुशी के इस मौके पर मजेदार सी चाय तो पिला दो ना। खुशी का मौका? मैं समझी नहीं नीलोफर। बिल्किस ने अपनी सहेली की बात ना समझते हुए नीलोफर से पूछा, यार असल में तुम्हारा भाई तुमको अपनी बीवी बनने से पहले तुम्हें मंगनी की रिंग पहना चुका है, तो ये खुशी की बात ही हुई ना। चलो अब जल्दी से चाय बना कर लाओ ताकि फिर हम सब मिलकर तुम्हारी अपने भाई के साथ तुम्हारी मंगनी की रस्म अदा करें। नीलोफर ने खुश होते हुए बिल्किस से कहा। अपनी सहेली की बात सुनकर बिल्किस ने हैरत से अपने भाई जाहिद की तरफ देखा तो जाहिद ने मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से रिंग की एक डिब्बिया निकाली और इसे अपनी बहन बिल्किस की आंखों के सामने लहराने लगा। ये सब करने की क्या जरूरत है भाई? बिल्किस ने नीलोफर की बात और अपने भाई की हरकत पर हैरान होते हुए पहली बार अपने भाई को डायरेक्ट मुखातिब करके पूछा। जरूरत है तभी तो कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता कि शादी से पहले मंगनी की जाती है? जाहिद ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन को समझाया। ओह भाई, तो मेरे साथ शादी करने से पहले असली शादी वाली सारी रस्में भी पूरी करने पर तुला हुआ है। अपने भाई की इस बात पर बिल्किस के दिल में एक हलचल मच गई। अच्छा चलो दोनों इकट्ठे मिलकर चाय बनाते हैं। नीलोफर ने बिल्किस को हाथ से पकड़कर किचन की तरफ धकेलते हुए कहा। तो एक खुसर पुसर हो रही थी तुम दोनों में? बिल्किस ने नीलोफर के साथ किचन में दाखिल होते हुए पूछा। हाँ, जाहिद ने मुझे इस बारे में मशवरा किया था ना यार। नीलोफर ने बिल्किस को जवाब दिया। फिर चाय बनाने के बाद बिल्किस चाय की ट्रे लेकर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चलती हुई टीवी लॉन्च में वापस आए। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।